में नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन सरकार परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया है, नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी, कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज़्यादा करता है। सर, तो आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है जो नीतीश कुमार और लगातार भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं, या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं वहाँ, बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात को कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि गाड़ी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है, वो जनता की नज़र में उसको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती है। तो वो चाहती हैं, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा है सर कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रही है। प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो विनाशकारी है। वो अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ वे जाकर के इजराइल फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बोलना चाहती है। आप लोगों को याद होगा, प्रियंका जी ने एक बैग भी लटका लिया था फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जरूरी है, देश हमारा आगे बढ़े ये जरूरी है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा क्या पॉलिसी होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम परिस्थिति में किसी एक राज्य, एक देश के साथ रहें। भाजपा जिस दिन ये बात समझ लेगी ना, उस दिन बिहार से टकराना बंद कर देगी, नीतीश कुमार से टकराना बंद कर देगी, बाकी लोगों से टकराना बंद कर देगी। कहीं ना कहीं भाजपा जो है बिहार के विकास पे बात करना शुरू करेगी, बिहार के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को ऊपर बढ़ाने में उस पे काम करना शुरू करेगी, कहीं ना कहीं उन लोगों के रोजगार पे काम करना शुरू करेगी, जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोकने पे काम करेगी। लेकिन भाजपा समझना ही नहीं चाहती। तो फिर कौन से ऐसे चेहरा है? नीतीश कुमार जी आखिर इतना जल्दी मान कैसे जाते हैं? पहले राज्यसभा जाने को लेकर के, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर के, लग रहा है उनके मन मुताबिक या उनका वो जो चाहते थे वही मुख्यमंत्री बन रहा है। देखिए, समस्या ये हो गई है कि भाजपा जो भी काम करती है ना, इसको आपको समझना होगा, कड़ियों को समझना होगा। कड़ियों को आप कैसे समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले क्या करती है, आपसे हाथ मिलाती है। जब वो हाथ मिलाती है, आपको गले लगाती है, तो उसके एक हाथ में छुरा होता है और वो छुरा आपकी पीठ में घोंप देती है। आज क्या हो रहा है, नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। उसका क्या कारण है कि नीतीश कुमार के साथ जिन लोगों ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया था, उन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके चुन चुन के उन बिहार का भविष्य तय करेगा। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर बिहार में मिल रहा तो चलो अच्छी बात है, उसकी हम लोग भी सराहना करेंगे कि भाई जिस तरीका से हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े राज्य में बिहार आता है, आप आय को लेकर देख लीजिए या किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में पिछड़े राज्य में बिहार है। और इस तरीका से जो बीजेपी में ही और एनडीए में आपस में जो हो रहा है लड़ाई झगड़ा कि हाँ हमारा सीएम बनेगा, बीजेपी बोल रहे कि हमारा सीएम बनेगा, जेडीयू बोल रहे कि हमारा सीएम बनेगा, और नीतीश जी तो अपना ये जो राज्यसभा जाने का अपना मनोकामना पूरा कर लिए हैं, और पूरा करने के बाद अब बिहार में आपस में ये लोग लड़ रहे, झगड़ रहे हैं। और इस लड़ाई झगड़ा में ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो आप लोग है ना, आप लोग किसी अपने पर्सनल हित के लिए नहीं चुना है जनता ने आपको आपके काम करने के लिए चुना है कि हाँ हमारे बिहार में किस जिला में, किस विभाग में, किस तरीके से, किस तरीके का काम करना है। सम्राट चौधरी तो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रेस में भी वही आगे। देखिए सम्राट चौधरी का तो आप उसके तो बात ही नहीं कीजिए। सम्राट चौधरी ने जो काम किए ना स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में जो गृह मंत्री बनने के बाद, तो बिहार की जनता है ना उनसे ना इस तरीका से नाराज है सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी को देखना पसंद नहीं करती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब मजबूरी है नीतीश कुमार जी की कि नीतीश कुमार है ना कि ये वो अपना केंद्र में भी जुड़ के रह रहे हैं और बिहार में भी जुड़ के रह रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं ना कि ये पलटू चाचा, अगर एक बार पलट गए ना तो ये जो बिहार का बात कर रहे हैं ना कि आप बिहार में बहुत अच्छा विकास की बात होने वाली है, तो बिहार में वाकई में बहुत अच्छा विकास हो जाएगा अगर नीतीश कुमार जी एक बार और पलट गए तो। और ये पलटने के लिए ना पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर बिहार के लिए पलट रहे तो यूं समझ लिए केंद्र सरकार भी गई। और जिस तरीका से नहीं आप बात समझिए, जिस तरीका से देश में ना हाहाकार मचा ना, जनता ना कह रही है कि ये 2026 में जो 2026 है ना, 2026 में ना प्रधानमंत्री मोदी जी की बाय बाय हो जाएगी, टाटा हो जाएगी। नहीं, आप बार बार कह रहे हो नीतीश कुमार जी पलट जाएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त यानी कि 30 तारीख तक नीतीश कुमार जी सभी पदों से इस्तीफा देंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं 30 तारीख तक इस्तीफा देंगे, लेकिन 30 तारीख तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। आपको हम बता रहे हैं 16 तारीख के बाद इस्तीफा देंगे। और ये मालूम लिखत ले लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो गेम खेलना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा समय जा रहा। और समय इसलिए जा रहा है कि जिस तरीका से हमारे इंडिया गठबंधन से उनका संपर्क हो रहा है, तो थोड़ा उसमें बाधा आ रहा। बाधा यूं आ रहा है कि हमारे अमित शाह जी, मोदी जी है ना, उनके ऊपर कुछ बड़ा सर्वेलांस कैमरा वगैरह फिट करके शायद रखे हुए हैं। क्योंकि आपने देखे होंगे राज्यसभा जब चुनाव का नॉमिनेशन करने जाते हैं तो अमित शाह जी साथ में जाते हैं। अमित शाह जी वहां तक के राज्यसभा नॉमिनेशन फाइल करके उसके बाद साथ में उनको छोड़ने जाते हैं। और क्या पता, ये तो भाई अंदर की बात है कि रात में भी साथ में रहे होंगे कि भाई पलटी ना मार दे। और आपको मालूम, एक व्यूमर्स बिहार में ये भी फैल रहा ना कि जो 3 कांग्रेस के कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग क्रॉस किए, एक आरजेडी के, तो ये लोगों ने ना वो चीज को समझ गए हैं कि हाँ ये कौन किया, क्यों किया, किस लिए किया। और ये लेकिन फिर बिहार में जो है नीतीश कुमार जी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो बिहार का भविष्य बनाने की बात करते हैं। सम्राट चौधरी का नाम, जो है चिराग पासवान का नाम कहीं ना कहीं आगे प्रमोट हो रही है। नहीं, देखिए ये कौन नाम पेश कर रहे हैं, आगे प्रमोट कौन कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। नीतीश कुमार जी की तरफ से ना उनके बेटा का नाम मान रहे हैं कि जेडीयू के पूरे नेता, जेडीयू के नेता जितने भी हैं सारे नीतीश कुमार के बेटा के नाम पे आ रहे हैं। लेकिन क्या देखिए, वहां जेडीयू में भी ना अंदर खाते ना आपस में उलझन है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आपने देखे होंगे जब वो राज्यसभा का बात हुआ और उसके बाद सीएम का बात हुआ, किस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता रोने धोने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऑफिस में कुर्सी तोड़ फोड़ किए। और उसके बाद देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो ये यात्रा करने का वजह क्या, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार की जनता का जो बोल रहे ना विश्वास, वो विश्वासघात ना हो जाए। और जो विश्वास उनके ऊपर करके बिहार की जनता 25 से 30 फिर से नीतीश की थी ना, तो वो विश्वासघात ना हो और इनके बेटा के साथ गलत ना हो, ये सब चीज के लिए ना वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं।